पाकिस्तान की सत्ता में आज तक कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल पूरे नहीं कर पाया है। फिलहाल मौजूदा वक्त में शहबाज शरीफ हैं, वो भी कर पाएंगे इस बात की उम्मीद कम है, क्योंकि उनके सर पर फिलहाल आसिम मुनीर नाम का एक ऐसा इंसान बैठ चुका है जिसके हाथ में फिलहाल पूरा पाकिस्तान है। उसके हाथ में तीनों सेनाएं हैं, उसके हाथ में सुप्रीम कोर्ट है, उसके हाथ में जो न्यूक्लियर का जो पूरा प्रोसेस है वो उसके हाथ में है। जनरल्स तानाशाह रहे हों पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है। जनरल जिया रहे हैं, परवेज मुशर्रफ रहे हैं और फिलहाल अब संवैधानिक तौर पर आसिम मुनीर है। लेकिन आसिम मुनीर को जान से मारने की धमकियां भी अब मिल रही है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से 10 साल का शासन जनरल जिया का रहा और एक प्लेन क्रैश में 10 लोग उस प्लेन में शामिल थे, वो मार दिया गया या फिर मर गए, जो भी कुछ वहां हुआ, ठीक वैसा ही आसिम मुनीर के साथ भी हो सकता है, क्योंकि आसिम मुनीर एक बहुत गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। क्या वो गलत रास्ता है? क्या जिया के साथ हुआ था और क्या अब मुनीर के साथ ऐसा हो सकता है? और लंदन से अपनी जान की सुरक्षा की भीख मुनीर क्यों मांग रहा है? इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और मेरे साथ मौजूद हैं निपुण आलम बयान जी। सर, बहुत स्वागत आपका। ये मुनीर की क्या कुछ कहानी चल रही है सर? नहीं, देखिए, बिल्कुल ब्रिटेन के अंदर प्रदर्शन भी हुए मुनीर को लेकर, और प्रदर्शन में हम देखें तो उनके पाकिस्तान के उच्चायुक्त के सामने ये प्रदर्शन हुए हैं। कहना क्या है कि आप देखिए कि जो तानाशाह हुए, अयूब खान हो, जियाउल हक हो, परवेज मुशर्रफ हो, इन सब के बारे में, खासतौर से जियाउल हक की अगर हम बात करें तो एक लंबे समय तक जियाउल हक ने वहां पे क्या क्या शासन किया, और जियाउल हक का भी जो शासन करने का तरीका था वो था इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को बढ़ाना, यानी कि जो इस्लामिक कट्टरपंथी हैं उनको उसने खूब इजाफा दिया था, खूब बढ़ावा दिया था। तो मुनीर भी लगातार उसी तरह के बयान, उसी तरह की बातें बोल रहा है। मुनीर बता रहा है कि जिहाद हम बताएंगे कब करना है। मुनीर बता रहा है कि हमको हिंदू मुस्लिम अलग अलग कौमें हैं। तो मुनीर भी पूरा का पूरा एक इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट की ये प्रयास कर रहा है लगातार। आपका कौन? मुनीर। तो मुनीर के बयान की हम बात करें, मुनीर के तरीकों की बात करें, वो सारे के सारे वही तरीके उसके आपको देखने को मिलेंगे मुनीर के। तो अभी जो बात उठ रही है कि इमरान खान की पार्टी के समर्थक, कहना ये है सरकार का, पाकिस्तान सरकार का, कि वो मुनीर के लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि वो इमरान खान के समर्थक हैं, इसलिए प्रदर्शन जो है, प्रोटेस्ट जो है, वो काफी ज्यादा क्या है, हैवी हैं। ये बात रख रहा है कौन? आपका मुनीर या पाकिस्तान प्रशासन। अब उसमें एक दो महिला ने वीडियो बना दी, उसमें उसने कहा कि तुम्हारा हाल वही होगा जो हाल जियाउल हक का हुआ था, क्योंकि इनका जो मुनीर का काम करने का तरीका वो जियाउल हक के तरह ही है, बाकी और कोई तरीका नहीं है। तो उसको लेकर बात उन्होंने बोली थी कि जियाउल हक की तरह तुम्हारा भी हर्ष हो जाएगा। तो ये बात वहां पर चली। अब इसकी इंटरेस्टिंग बात क्या है कि मुनीर जो है, मुनीर या पाकिस्तान सरकार जो है, वो ब्रिटेन की हेल्प मांग रहा है कि प्लीज हमारी मदद करो, हेल्प करो, क्योंकि मुनीर के ऊपर हमला हो सकता है, अटैक हो सकता है। कहां अटैक हो सकता है? इंटरनेशनली हो सकता है या पाकिस्तान के भीतर हो सकता है? क्योंकि आजकल देश के लगातार दौरे भी लगातार कर रहा है। एक्चुअली क्या था, इधर जियाउल हक की हम बात करें तो जियाउल हक का पूरा प्लेन ही क्रैश हो गया था। प्लेन ही पूरा का पूरा क्रैश हो गया था। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटीज रह जा रही है कि हो सकता है कि, तो देखिए क्या है कि जो जियाउल हक था ना अभिषेक जी, वो प्लेन क्रैश में मारा गया था। वो कह रहा था जियाउल हक उस प्लेन के अंदर, उसके साथ उसके सहकर्मी भी साथ में थे, उन सबको प्लेन क्रैश में मार दिया गया था। ठीक है। तो आज मुनीर का लोग, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इस बात को कह रहा है कि जिस प्रकार की धमकियां आ रही हैं, हो सकता है मुनीर का भी इसी तरह एसिनेशन हो जाए, क्योंकि जियाउल हक ने भी अपने आप को पूरा का पूरा इसी तरह ताकत दे ली थी। बस अंतर क्या था कि जियाउल हक ने क्या किया था, सारी पावर हाथ में लेकर वही फेस बन गया था। मुनीर क्या कर रहा है कि शहबाज शरीफ का फेस सामने रख रहा है और पीछे मुनीर अपनी सारी ताकत को क्या कर रहा है, चला रहा है, सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है, जिससे क्या हो कि पब्लिक के जो निगेटिव रेस्पॉन्सेज हों, दिखाई उनको क्या दे, शहबाज शरीफ दिखाई दे पब्लिक को, लेकिन कर रहा है कौन? आपका मुनीर। और अगर किसी वजह से सरकार, जनता को किसी वजह से सरकार से नाराजगी हो,
तो मुनीर तत्काल शहबाज शरीफ को हटाए कि देखो शहबाज शरीफ ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, हम इससे किसी और को बना देंगे तो विद्रोह ना हो पाए। ये मुनीर चालाकी से काम करने का प्रयास कर रहा है। मतलब खुद नहीं बनेगा। इंटरनेशनली जो विदेश में बैठे लोग हैं, चाहे वो इमरान खान के सपोर्टर हो या जो वाकई में पाकिस्तान को लव करने वाले लोग हैं, जो रियल देशभक्त है, जो रैशनल तरीके से दिमाग से सोचते हैं कि क्या बदतमीजी, क्या भसड़ मचा रखी इन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर, तो उस लोगों के द्वारा टारगेट हो सकता है मुनीर। ये कहना है इन लोगों का कि मुनीर को टारगेट कर सकती है इमरान खान की पार्टी के समर्थक या कोई और हमें ब्रिटेन की मदद चाहिए ताकि मुनीर की सिक्योरिटी हो सके, चाहे वो खुफिया एजेंसीज की जानकारी हो, जैसी भी हो, सारी जानकारी मुनीर को लेकर चाहिए। ये कहानी है। अच्छा सर, ये जो बयान है ये उस हमले के बाद आया है जब ये लीबिया पहुंचता है आसिम मुनीर, वहां $4 बिलियन की डील करता है, जो मतलब यूएन जिस सरकार को मान्यता देती है, एक तो राष्ट्राध्यक्ष, उसको वो राष्ट्राध्यक्ष मारा जाता है। जैसे ही लीबिया में मुनीर जाकर $4 बिलियन की डील करता है, वैसे ही यहां पर लीबिया का जो कहते हैं सेना प्रमुख जो है वो मारे जाते हैं। आरोप पाकिस्तान पर लगता है। देखिए क्या है कि इस समय हो क्या रहा है, देखिए आप बड़ा इंटरेस्टिंग समझिए, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने किया है। एक्चुअली क्या है कि पाकिस्तान ने अपनी सेना को छोड़ दिया है किराए के लिए। दुनिया का कोई भी देश इस समय क्या है, पाकिस्तान ये कहता है कि हमारे पास 6 लाख की आर्मी है और ये क्या है, किराए के सैनिक है। जिस भी देश को चाहिए वो ले लो किराए पर, हमने सेना बना तो ली है लेकिन हम इनका खर्चा वर्चा चला नहीं सकते, हम ये किराए की, जैसे हमारे यहाँ होते हैं ना प्राइवेट एजेंसीज होती हैं, उस तरीके से उन्होंने बना ली है। अब हो क्या रहा है कि गल्फ के कई कंट्रीज ने इनकी सेना को क्या कर लिया है, कहीं 20,000 सैनिक तैनात हैं, कहीं 15,000 तैनात हैं, कहीं 25,000 हैं। जैसे अभी गाजा में ये हमस को मारने के लिए भेज रहे हैं, हमस से लड़ने के लिए भेज रहे हैं, इन द प्रेशर ऑफ द पाकिस्तान अमेरिका। तो उसी तरह जो आपका अब इसमें हुआ ये कि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, चाहते या ना चाहते भी। कहां पर, गल्फ की पॉलिटिक्स में, यानी कि आपका जो मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स है उसमें चाहते या ना चाहते भी आपका इन्वॉल्वमेंट हो गया है। ठीक है, ये कहानी है। अब पाकिस्तान के सैनिकों का यूज करके लीबिया में कुछ भी कराया जाएगा, सीरिया में कुछ भी कराया जाएगा, तो नाम सब में किसका आएगा, पाकिस्तान का आएगा। दैट इज द मैटर। तो देश हो या फिर विदेश हो, आसिम मुनीर को जान का खतरा सताने लगा। एक तरफ पाकिस्तान में बैठे मौलाना लगातार धमकी दे रहे हैं, फतवा जारी आसिम मुनीर के लिए किया जा रहा है कि इस्लाम के खिलाफ जाकर तुम काम कर रहे हो। दूसरी तरफ लीबिया से बड़ा मामला निकलकर सामने आया, जहां लीबिया में जाकर आसिम मुनीर, जो एक विद्रोही गुट है लीबिया में, उसके साथ $4 बिलियन की डील करता है। उसी दौरान जो जिस सरकार को यूएन मान्यता देता है, उस सरकार का जो सेना प्रमुख है वो जाते हैं तुर्की, वो भी हथियारों की डील करने के लिए जाते हैं। लेकिन जब वो डील करके वापस आते हैं तो हवा में ही उनका प्लेन क्रैश कर दिया जाता है। वो प्लेन क्रैश हो जाता है और कहा जाता है कि इस प्लेन में धमाका हुआ है। आरोप सीधे तौर पर लगते हैं पाकिस्तान के ऊपर और आरोप सीधे तौर पर लगते हैं आसिम मुनीर के ऊपर, क्योंकि आसिम मुनीर ही इस डील को करवाने के लिए लीबिया में गया था। तो यहां तुर्की भी कहीं ना कहीं खफा हो सकता है आसिम मुनीर से, पाकिस्तान से, कि तुमने अपनी डील के चक्कर में हमारी डील क्यों कर दी। क्योंकि सारा जो रोना है इस दुनिया में वो हथियारों का खरीदारी करने का, बेचने का ही है कि कौन देश कितना ज्यादा हथियार किसे बेच सकता है। यही सारी लड़ाई है वो अमेरिका से लेकर या फिर तमाम जितने छोटे देश हैं, जितने भी देश हथियारों का एक्सपोर्ट करते हैं। ऐसे में क्या लीबिया की जो यूएन मान्यता प्राप्त सरकार है उसके निशाने पर आसिम मुनीर आ गया है, और साथ में तुर्की जो हमेशा पार्टनर पाकिस्तान का रहा है उसके निशाने पर भी आसिम मुनीर आ गया है। और इसीलिए ब्रिटेन से अपनी सुरक्षा की भीख लगातार आसिम मुनीर या फिर पाकिस्तान मांग रहा है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।